ये कहानी एक व्यक्ति शमसुद्दीन की है जो एक छोटे से गांव में रहता था। देखने में वह एक साधारण और मेहनती इंसान लगता था, लेकिन उसके अंदर एक भयानक दरिंदा छिपा था। उसकी पत्नी सलमा एक दयालु, सहनशील और हिम्मती महिला थी, लेकिन शमसुद्दीन के जुल्म सहने पर मजबूर थी। शमसुद्दीन को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर भी वह आग बबूला हो जाता और अपनी ताकत सलमा पर आजमाने लगता। कभी खाने में नमक कम होने पर थप्पड़ जड़ देता, कभी कपड़ों में हल्की सी सिलवट देखकर धक्का दे देता, और कभी बिना किसी वजह के सलमा के शरीर पर घूंसे और लातों की बरसात कर देता। सलमा हर रोज नई यातना सहती। उसकी आंखों में हर दिन एक नई पीड़ा झलकती, लेकिन वह चुप रहती, शायद इस उम्मीद में कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय बीतता गया, लेकिन हालात वैसे ही बने रहे। फिर एक दिन ऐसा आया जब शमसुद्दीन का गुस्सा बेकाबू हो गया। वह गुस्से में चिल्लाता हुआ घर में घुसा और बिना कुछ कहे सलमा को बेरहमी से पीटने लगा। वह फर्श पर गिर पड़ी। उसके शरीर पर नीले निशान पड़ गए। उसकी चीखें दीवारों से टकराकर लौट आईं, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। उस रात सलमा जख्मी हालत में बिस्तर पर पड़ी रही, सिसकती रही। फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन जुल्म की भी एक सीमा होती है। कुछ दिनों बाद सलमा की हालत इतनी बिगड़ गई कि वह चलने फिरने से भी लाचार हो गई। जब उसके घायल शरीर ने खुद उसकी पीड़ा की गवाही देनी शुरू की, तो गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और दखल दिया। आखिरकार शमसुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चला। वह दिन था जब सलमा ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। वह अदालत में खड़ी हुई और दुनिया के सामने अपने जख्मों की कहानी सुनाई। उसने अपनी आंखों में बरसों की पीड़ा और सिसकियों का भार समेटकर बताया कि वह किस नारकीय जीवन से गुजर रही थी। उस दिन वह कमजोर नहीं थी, वह सिर्फ एक पीड़ित नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जो अपने दर्द को न्याय में बदलना जानती थी। अदालत ने शमसुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई। जब जज ने फैसला सुनाया तो सलमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि एक बोझ उतरने के थे, एक नए जीवन की शुरुआत के थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अत्याचार को सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। और न्याय तभी मिलता है जब हम खुद को पीड़ित नहीं, बल्कि मजबूत मानना शुरू कर देते हैं। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा कहानियों के लिए लाइक करें।